हेलो स्टूडेंट, तो मैं आप सभी के बीच प्रियंका। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक एक अलग अंदाज का होगा और एक अलग ही इफेक्ट डालेगा। देखना, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी उत्सर्जन। ये क्या होता है उत्सर्जन? उत्सर्जन तंत्र। ये क्लास 10th वालों के लिए है। चैप्टर 1 का ही एक ये पार्ट है। देखिए यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। प्यारे बच्चों, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। पहले तो आप ये समझ रहे कि तंत्र क्या होता है। तंत्र होता है कई सारी चीजों से मिलकर एक बना हुआ सिस्टम। जैसे कि यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ उत्सर्जन करने वाले मतलब कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने वाले जितने भी अंग हैं, उन सबको अगर हम आपस में मिलाकर बोलेंगे तो बोलेंगे उत्सर्जन तंत्र। ये होता है हमारा उत्सर्जन तंत्र। ये उत्सर्जन क्या होता है? देखिए, उत्सर्जन मैं आपको यहाँ पे समझा दूं। उत्सर्जन शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। डियर स्टूडेंट, हमारा बॉडी क्या है? कई अंगों से मिलकर बना है, तो आपको ये पता होना चाहिए उत्सर्जन क्या है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना या निकलना, मैं यहाँ बोल दूं निकलना। प्यारे बच्चों, शरीर से जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ हैं, जिनके हमारी बॉडी को कोई जरूरत नहीं है, इनको बाहर निकालना ही उत्सर्जन है। और इनको निकालेगा कौन बाहर? इनको शरीर के ही अंग बाहर निकालेंगे। हम लोग तो नहीं निकाल सकते हैं ना। अगर हम लोग निकाल भी सकते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई अंग ही हेल्प कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं उत्सर्जन। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। उत्सर्जन। अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं इसमें उत्सर्जन करने वाले कौन कौन से अंग हैं। उत्सर्जन हमारा किडनी करेगा, किडनी जिसको आप गुर्दा बोलते हो। उत्सर्जन हमारा लीवर करेगा, उत्सर्जन हमारा त्वचा करेगा, उत्सर्जन हमारे फेफड़े करेंगे, फेफड़े। प्यारे बच्चों, उत्सर्जन किडनी करेगी, लीवर करेगा, त्वचा करेगा और फेफड़े करेंगे। कौन अंग क्या उत्सर्जन करेगा, हम ये पढ़ेंगे। उत्सर्जी, ये उत्सर्जन आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग, देखिए वे अंग जो शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। प्यारे बच्चों, उत्सर्जी अंग क्या होते हैं? उत्सर्जन आपने समझा तो शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाया। उत्सर्जी अंग क्या है? वे अंग जो शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं। प्यारे बच्चों, ये अपशिष्ट क्या होता है? वैसा पदार्थ जो हमारी बॉडी में अब सिर्फ एक कचरा बन चुका है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसको हम बाहर निकालेंगे ना। जैसे कि आप राही पिरवाने जाते हैं कोल्हू पे, तो वहां क्या होता है कि जब आपकी राही पेरी जाती है तो वहां पे जो मेन चीज थी, जैसे कि उसका ऑयल, वो तो आपने निकाल लिया, लेकिन उसमें कुछ उत्सर्जन हुआ। खरी क्या है? उसका कचरा है, उसको बाहर निकाला जाएगा ना, अलग किया जाएगा ना। तो वो जो काम कर रहा है वो अंग पढ़ रहे हैं हम, जो उत्सर्जी, जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल रहे हैं। देखो यहाँ पे उत्सर्जी अंग क्या है? वे अंग जो शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं। और उत्सर्जन क्या है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। और अब हम पढ़ेंगे उत्सर्जी, ये आपने इतना समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा शरीर क्या क्या बाहर निकालता है। देखो यहाँ पे
जो हमारा शरीर है ये पसीना बाहर निकालता है। उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ। देखो क्या होता है उत्सर्जी पदार्थ? वे पदार्थ, पदार्थ जो कचरे यानी कि अवशिष्ट, कचरे यानी कि अवशिष्ट, अपशिष्ट के रूप में बाहर निकाले जाते हैं। डियर स्टूडेंट, वे पदार्थ जो कचरे यानी कि अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाले जाते हैं वो होते हैं हमारे उत्सर्जी पदार्थ। कौन कौन से समझो यहाँ पे? उत्सर्जी पदार्थ है हमारा पसीना, CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे उत्सर्जी पदार्थ है हमारा मूत्र, प्यारे बच्चों, और यहाँ पे है कुछ नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। डियर स्टूडेंट, जब आपको गर्मी लगती है तो आपकी बॉडी से पसीना निकलता है, जो यहाँ पे स्वेट ग्लैंड है, हमारी बॉडी में जो पसीना ग्रंथियां हैं वो क्या करती हैं कि बॉडी से पसीना बाहर निकालती हैं। और CO2 कौन निकालता है? CO2 निकालते हैं हमारे लंग्स, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े हमारी सांस लेने में मदद करते हैं ना, तो फेफड़े ही हमारे CO2 निकालने में मदद करते हैं। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। और मूत्र कौन निकालता है? मूत्र निकालता है हमारा किडनी। मूत्र भी तो अपशिष्ट है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। मूत्र कैसे बनता है? जब किडनी ब्लड को छानती है तो उसका जो अपशिष्ट होता है वो मूत्र के रूप में बाहर निकाल देती है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता है हमारी बॉडी में जो क्रेब्स चक्र चल रहा होता है कोशिकाओं में, वहां से आ रही है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कौन? लंग्स बाहर कर रहे हैं, फेफड़े बाहर कर रहे हैं उसको। और पसीना जब हम कभी कभी सो के उठते हैं तो हमारे नाक पे कुछ ऑयली सा पसीना होता है, ये क्या होता है? तेल। क्या होता है? जो हमारे बॉडी में तेलीय ग्रंथि है वो इसको बाहर निकालती है, पसीना बाहर निकालती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मूत्र, ये सब क्या है? अपशिष्ट है, ये बॉडी के कचरे हैं, बॉडी को इनकी कोई जरूरत नहीं है। और समझो अब ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ क्या होते हैं? वैसे पदार्थ जिसमें नाइट्रोजन है। हमारी बॉडी को नाइट्रोजन की कोई आवश्यकता नहीं है, जितनी है वो बिल्कुल नाम मात्र की है, बाकी की जो भी एक्स्ट्रा नाइट्रोजन है वो सब बाहर निकल जाएगी। लेकिन इसके बेस पे अलग अलग जीव अलग अलग तरीके से नाइट्रोजन बाहर निकालते हैं। कौन जीव किस तरीके से निकालता है हम ये समझते हैं यहाँ पे। इतना आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको साफ कर रही हूँ, इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कौन कौन से हैं। क्लास में जुड़े रहिए, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ये क्लास 10 का ही टॉपिक है जो कि चैप्टर 1 का है, जैव प्रक्रम का। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा अगर आप इसको एक बार क्लियरली पढ़ लेते हैं तो। देखिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे बताएंगे आपको नाइट्रोजन युक्त पदार्थ के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, डियर स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ नाइट्रोजन युक्त पदार्थ के आधार पर जीवों को अलग अलग बांटा गया है। कैसे? समझो यहाँ पे जो हमारे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, देखिए ये 4 प्रकार के होते हैं। अब हम समझेंगे कि वो कौन कौन से 4 प्रकार हैं। प्यारे बच्चों, जो ये हमारे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं, मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि कौन कौन से हैं। देखिए पहला है हमारे यहाँ पे अमोनियोटैलिक। क्या होता है? अमोनियोटैलिक। इसके बाद में यहाँ पे है यूरियोटैलिक।
नेक्स्ट है हमारा यूरिको टैलिक। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे गुआनिनो टैलिक। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको ये जो वर्गीकरण लिखा है, जो ये 4 प्रकार लिखे हैं, ये क्या है समझो। यहाँ पे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ के आधार पर, देखिए जो जीव नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जिस रूप में छोड़ते हैं उसके आधार पर इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। समझो एक एक करके। ये अमोनियोटैलिक क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अमोनियोटैलिक वो जीव होते हैं जो अमोनिया छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? अमोनिया। अमोनिया एक बहुत ही विषाक्त पदार्थ है, मतलब विषैला पदार्थ है। प्यारे बच्चों, ये जीव जो अमोनिया छोड़ते हैं इनको अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो ये अमोनिया छोड़ता कौन है? जो जलीय जीव होते हैं। जल में कौन रहता है? मछली। तो जो मछली है वो क्या छोड़ेगी? मछली जो है वो अमोनिया छोड़ेगी। क्या छोड़ेगी? अमोनिया। अब मैं यहाँ पे एक एक करके सभी की डेफिनेशन लिख देती हूँ। अमोनियोटैलिक, वे जीव जो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं उन्हें अमोनियोटैलिक बोलते हैं या कहते हैं। अमोनिया बहुत ही विषैला पदार्थ है जिसे उत्सर्जित करने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे अमोनियोटैलिक कौन से जीव होते हैं? वे जीव जो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। प्यारे बच्चों, जो अपने मूत्र में अमोनिया उत्सर्जित करते हैं उनको हम कहते हैं अमोनियोटैलिक। अमोनिया बहुत ही विषैला पदार्थ है। अमोनिया कैसा पदार्थ है? बहुत ही ज्यादा विषैला पदार्थ है। इसे उत्सर्जित करने के लिए इससे जो जीव उत्सर्जित करते हैं उनको अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो इनको कौन उत्सर्जित करता है? जलीय जीव। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं, जैसे मछली। जैसे कि मछली। प्यारे बच्चों, इसे कौन उत्सर्जित करता है? मछली। मछली क्या उत्सर्जित करती है? अमोनिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अमोनियोटैलिक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं यूरियोटैलिक की कि यूरियोटैलिक क्या होता है। देखो यहाँ पे ये हमारा पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ रिलीज करने के आधार पर जीव कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? अमोनियोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक और गुआनिनोटैलिक। हमने क्या समझ लिया? अमोनियोटैलिक। अमोनियोटैलिक कौन होंगे? जो अमोनिया रिलीज करेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे? यूरिकोटैलिक। तो यहाँ पे पढ़ते हैं नंबर 2 यूरियोटैलिक। प्यारे बच्चों, अब हम समझेंगे कि यूरियोटैलिक क्या होता है। देखो यहाँ पे वे जीव
वे जीव जो यूरिया मुक्त करते हैं, या फिर मैं ये बोल दूं कि वे जीव जो यूरिया उत्सर्जित करते हैं, या मैं ये बोल दूं वे जीव जो यूरिया निकालते हैं उनको कहते हैं हम यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक। प्यारे बच्चों, यूरिया कौन निकालता है? यूरिया अमोनिया की अपेक्षा यूरिया अमोनिया की अपेक्षा कम विषाक्त होता है। प्यारे बच्चों, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि वे जीव जो यूरिया रिलीज करते हैं, जो यूरिया मुक्त करते हैं, या फिर जो यूरिया छोड़ते हैं, वो होते हैं हमारे यूरियोटैलिक। यूरिया जो है ये अमोनिया की अपेक्षा कम विषाक्त है, मतलब अमोनिया की अपेक्षा कम जहरीला है। तो अब ये आप समझ लीजिए कि यूरिया कौन छोड़ता है। यूरिया छोड़ते हैं, कौन छोड़ता है? मनुष्य। कौन छोड़ता है? मनुष्य। ये हमारा क्या है? उदाहरण है। मैं आप जैसे नहीं उदाहरण डाल देती हूँ। उदाहरण में कौन रहेगा? मनुष्य और स्तनधारी। प्यारे बच्चों, जिनके पास स्तन होते हैं, जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, वो होते हैं स्तनधारी। या फिर जिन जीवों के कान होते हैं, जिनके कान होते हैं उनके ही स्तन होते हैं, ठीक है। और मनुष्य, ये दोनों क्या छोड़ते हैं? यूरिया। इनका जो लीवर होता है वो क्या करता है? इनका लीवर अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। इनका जो लीवर है वो अमोनिया को क्या कर रहा है? यूरिया में बदल रहा है। प्यारे बच्चों, इसलिए जब हम लोगों को टॉयलेट लगती है ना, मतलब कि जब हमें मूत्र की इच्छा होती है, मूत्र त्यागने की इच्छा होती है, तो हमें क्या करना चाहिए कि रुकना नहीं चाहिए। अधिक 2 घंटे से ज्यादा नहीं हमें रोकना चाहिए, मतलब अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग ही। ये नहीं कि हाँ हमें टॉयलेट लगी है तो हम बहुत टाइम तक उसको टाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी एक क्षमता होती है। इससे क्या होता है कि अमोनिया, जो आपका लीवर जो काम कर रहा है ना, अमोनिया को यूरिया में बदल रहा है, उसको वो वापस अमोनिया में बदल सकता है। तो अमोनिया अधिक जहरीला होता है ना। और एक बात सुनो, जब जहां लोग मनुष्य लोग टॉयलेट करते हैं, जो सार्वजनिक जहां पे टॉयलेट करते हैं ना, वहां आप देखिए कि कुछ समय के बाद वो जगह बेकार हो जाती है, वहां की दीवारें गिर जाती है। क्यों? इसका कारण ये है कि हम लोग त्यागते तो यूरिया है, लेकिन यूरिया त्यागने के ठीक 2 घंटे बाद वो यूरिया बन जाती है अमोनिया, और अमोनिया होती है खतरनाक। अमोनिया उस चीज को जला के रख देती है, गला के रख देती है, बेकार कर देती है। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है ना। और बहुत ही ज्यादा जब बदबू आने लगती है ना हमारे टॉयलेट से, जब हम लोग टॉयलेट करते हैं, तो वो अमोनिया की ही होती है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि जो यूरियोटैलिक है वो कौन है? मनुष्य और स्तनधारी। यूरिया कौन त्यागता है? मनुष्य और स्तनधारी। ये बात आपको समझ में आई। चलो अब हम अगला नंबर पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, आपने 2 पढ़ लिए हैं। पहला हमारा अमोनियोटैलिक, दूसरा हमारा यूरियोटैलिक। अब हम पढ़ेंगे यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक क्या पढ़ेंगे हम लोग? यूरिकोटैलिक। बेजीब जो यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं उन्हें यूरिकोटैलिक कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आप ये बताइए कि जो जीव, वे जीव कौन से? वे जीव जो यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं।
जो हमारा यूरिक एसिड है उसको निकालते हैं, वो होते हैं हमारे यूरिकोटैलिक। कौन कौन होते हैं हमारे जो यूरिकोटैलिक निकालते हैं अपने मूत्र में? वो है हमारे सरीसृप और पक्षी। प्यारे बच्चों, जो हमारे सरीसृप है और जो पक्षी है ये क्या निकालते हैं अपनी टॉयलेट में? यूरिक अम्ल। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा नंबर 4 गुआनिनोटैलिक। 4 नंबर है हमारा गुआनिनोटैलिक। प्यारे बच्चों, अब हम आपको ये समझाएंगे कि गुआनिनोटैलिक क्या होता है। देखिए यहाँ पे वे जीव जो ग्वानिन त्यागते हैं। प्यारे बच्चों, वे जीव जो अपने मूत्र में ग्वानिन छोड़ते हैं, क्या त्यागते हैं? ग्वानिन त्यागते हैं, वो होते हैं हमारे ग्वानिनोटैलिक। उदाहरण के लिए कौन कौन से हैं? उदाहरण के लिए इसमें आएगा हमारा बिच्छू, इसमें कौन आएगा? बिच्छू आएगा जो कि क्या छोड़ता है? ग्वानिन। और आएगी इसमें मकड़ी। अच्छा एक बात बताइए, कभी आपने ऐसा देखा है ना कि मम्मी लोग कहते हैं कि यहाँ पे मकड़ी फर गई है, यहाँ पे मकड़ी ने टॉयलेट कर दी होगी, या मकड़ी मर गई होगी। तो जब कोई जीव मरता है, कभी कभी होता है ना, उससे टॉयलेट हो जाती है। तो मेरा मानना है कि मकड़ी से अगर ग्वानिन निकलता है या मकड़ी फरती है, तो जब वो मर जाती होगी या फिर वो टॉयलेट कर देती होगी, तब उससे छाले बन जाते हैं, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, और उसको मम्मी लोग अपने पुराने तरीके से झाड़ के सही कर देती हैं। तो ये जो हमारा बिच्छू है और मकड़ी है, ये क्या त्यागते हैं अपने टॉयलेट में? ग्वानिन त्यागते हैं। तो इनको कहते हैं ग्वानिनोटैलिक। एक बार फिर से रिवीजन, मैंने आपको पढ़ाया नाइट्रोजन युक्त पदार्थ के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो ये कितने भाग में बांटे गए? 4 भाग में। कौन कौन से? अमोनियोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक, ग्वानिनोटैलिक। ये तो मैंने आपको बता दिया ना, अमोनियोटैलिक क्या है, यूरिकोटैलिक क्या है, यूरियोटैलिक क्या है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं आपको इसी प्रकार के और भी चैप्टर, बढ़िया बढ़िया टॉपिक ऐसे ही प्रोवाइड करती रहूं। ये आपके क्लास 10 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू।